गाइज, आपका हमारे चैनल कैरेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेके आई हूँ जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कमिंग 2020 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। जैसे कि प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का। तो जो भाग 4 का में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित किए गए थे और जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में से जोड़ा गया था। पहले इसमें मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, परंतु 2002 में 86 संशोधन द्वारा इसे 11 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती? 1, 2, होती ही नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो केचुए की आंखें होती ही नहीं हैं, यानी उनकी आइज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, गवर्नर या राष्ट्रपति? तो जो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय रखता है। और जो हमारे रिसेंटली वित्त सचिव हैं वो है राजीव कुमार, जिनका निर्वाचन 2019 जून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर या ये सभी? तो जो ये सभी हैं वो मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जैसा कि मलेरिया मादा एनीफ्लूइज मच्छर के काटने से होता है और डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को, कोयला या पेट्रोल या कार्बन को? तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल की लीड बनाने में यूज़ की जाती है। इसे प्लबगो भी कहा जाता है और यह एक कार्बन का एक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मार्च, 7 अप्रैल या 8 सितंबर? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO 7 अप्रैल हर वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाता है। इस दिन कई जगह कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार करना तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या ये सभी? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। और क्योंकि वायरस गैर कोशिकीय जीव हैं जिन्हें जीवित कोशिका के बाहर एक अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होने की विशेषता होती है, इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? नियंत्रक एवं महापरीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो कि सलाह देता है। और अटॉर्नी जनरल जो हमारे रिसेंटली है वो के वेणुगोपाल है और यह धारा 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, डायबिटीज़, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे खून में लाल रक्त कोशिका की कमी होती है। इसमें थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना आदि होता है। और RBC के कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता था, जिससे चक्कर आना, थकान, शरीर का पीला पड़ना, सांस फूलना आदि लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 380? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका उद्देश्य भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिष्कृत करना है। और जो हमारे रिसेंटली वित्त आयोग है वो है श्री NK, जिनका निर्वाचन 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन? तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था। ठीक है,
और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराज द्वितीय, हरिहर द्वितीय। तो कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। यह दुर्लभ वंशी शासक कृष्ण राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां धारण की थी। यह सबसे प्रतिभाशाली शासक था। 1509 में यह शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1940, 1954, 1945 या 1956। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की सरकार की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा। तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए यह सरकार बनाई गई थी। जय हिंद का नारा था इनका, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, जिससे इस दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण 1946 में शुरू हुआ था और 1948 में बना था। यह हिमाचल प्रदेश में है। पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण उद्योग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने, लेनिन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रोट्स्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था 1918 में और सोवियत संघ की स्थापना के बाद इसका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा। तो जो यह बांध है वो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह 2005 में बना था और कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, कैंडेला, जूल या वोल्ट। तो ओम एसआई मात्रक है प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? जनरल करियप्पा, जनरल मानेकशॉ, जनरल जगजीत अरोड़ा, जनरल रॉड्रिक्स। तो जनरल मानेकशॉ थे जो प्रथम फील्ड मार्शल थे। इन्हें 1973 में यह अवार्ड मिला था। यह एक 5 सितारा जनरल ऑफिसर रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु या राजगृह। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जो कि पाली भाषा में थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और देहांत कुशीनगर में 448 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उजला सोना किसे कहते हैं? कोयला, कपास, चाय या पेट्रोल। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, चंद्रगुप्त या विशाखदत्त। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यह बैंक एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। रिसेंटली रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 2018 में इनका निर्वाचन हुआ था। ये अभी तक अपने पद पर आसीन हैं। सो गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।